बहू की मुस्कान का कारण हिंदी कहानी। कभी कभी घर के पुराने नियम हमारी थकान बढ़ा देते हैं और कभी कभी एक छोटा सा बदलाव पूरे घर का माहौल बदल देता है। ये कहानी है राधा की, जो दिन भर घर और अपनी छोटी बच्ची को संभालते संभालते भी रात में रसोई चमकाकर ही सोती थी। क्योंकि घर में एक पुराना नियम था, रसोई रात को बिल्कुल साफ होनी चाहिए। लेकिन एक सर्द रात ससुर जी के एक फैसले ने न सिर्फ ये नियम बदला, बल्कि घर में प्यार, अपनापन और मुस्कान लौटा दी। तो आइए सुनते हैं एक ऐसी कहानी जो आपके दिल को भी छू जाएगी। दिल्ली के एक पुराने मोहल्ले में बने 2 मंजिला मकान में एक मध्यम वर्गीय परिवार रहता था। घर के मुखिया थे राजीव शरण, जो मोहल्ले में राजीव बाबू के नाम से जाने जाते थे। साफ सुथरी सोच वाले, शांत स्वभाव के, लेकिन घर के पुराने नियमों को निभाने में विश्वास रखने वाले। उनकी पत्नी लता देवी घर की मालकिन थी, जिनका सबसे बड़ा गर्व था कि उनके घर में आज तक किसी दिन रसोई बिना साफ हुए रात नहीं बीती। राजीव और लता का बेटा अंकित शादी के बाद अपनी पत्नी राधा के साथ इसी घर में रहता था। शादी को अभी सिर्फ 1.5 साल हुए थे और उनके घर में खुशियों की नई किलकारियां गूंज रही थी, क्योंकि उनकी 6 महीने की बेटी परी घर की जान थी। राधा का दिन सुबह 5 बजे से शुरू होता था। बेटी परी को दूध पिलाना, कपड़े बदलना, कभी हंसाना, कभी झुलाना, फिर नाश्ता और बाकी घर का काम। दिन भर जैसे तैसे निकल जाता, लेकिन असली थकान रात में महसूस होती। जब सब सोने की तैयारी करते, तब लता देवी की आवाज गूंजती, बहू, मेरी एक बात ध्यान से सुनो। बाकी सब मैं एडजस्ट कर लूंगी, लेकिन रसोई मुझे बिल्कुल साफ सुथरी चाहिए। रात में चौका बर्तन करके ही सोना। ये नियम घर में शादी के दिन से ही लागू था और लता देवी ने इसे अपने मायके से लेकर ससुराल तक निभाया था। उनका मानना था कि सुबह बासी बर्तन और गंदी रसोई अशुभ होती है और घर में कलल आती है। राधा को शुरू शुरू में लगा, ठीक है, आदत डालूंगी। लेकिन परी के आने के बाद ये काम बोझ लगने लगा। ठंडी सर्दियों में रात के 10-11 बजे तक ठंडे पानी से बर्तन धोना उसके हाथ पैर सुनकर देता था। अंकित को ये देखना अच्छा नहीं लगता था। कई बार वो कहता, राधा छोड़ो, सुबह कर लेना, मैं मां से बात कर लूंगा। लेकिन राधा डर जाती, नहीं, अगर मैंने मना किया तो मां को बुरा लग जाएगा। वैसे भी मैं अच्छी बहू बनना चाहती हूं। अंकित चुप हो जाता, लेकिन भीतर ही भीतर उसे लगता कि मां का ये नियम अब बदला जाना चाहिए। दिसंबर की एक रात बाहर कोहरा छाया हुआ था। राधा रसोई में बर्तन धो रही थी, परी अपने पालने में रो रही थी और लता देवी अपने कमरे में टीवी देख रही थी। राजीव बाबू अखबार पढ़ते हुए ये सब देख रहे थे। उन्होंने सोचा, राधा कितनी मेहनत करती है, दिन भर बच्ची को संभालना, फिर इतने काम, और अब ये ठंडे पानी में बर्तन। क्या सच में ये जरूरी है? अचानक उन्होंने लता देवी को पुकारा, लता सुनो, जरा इधर आओ। लता देवी ने भौहें चढ़ाई, क्या हुआ? राजीव बाबू ने कहा, जरा देखो राधा कैसे ठंड में काम कर रही है, बच्ची भी रो रही है। क्यों ना बर्तन सुबह धो लिए जाए? हमारे जमाने के नियम अब बदलने चाहिए। लता देवी चुप रहीं, लेकिन उनके चेहरे पर नाराजगी साफ थी। उसी समय अंकित की छोटी बहन पायल कमरे से निकली। उसने देखा कि भाभी के हाथ बर्फ जैसे ठंडे हो चुके हैं। भाभी, आप रुकिए, मैं मदद करती हूं। राधा ने मुस्कुराकर कहा, नहीं पायल, तुम कल कॉलेज भी जाना है। पायल ने मजाकिया लहजे में कहा, कॉलेज तो रोज जाता है, लेकिन आपकी तबीयत रोज नहीं बिगड़नी चाहिए। और उसने खुद बर्तन धोना शुरू कर दिया। राजीव बाबू ये दृश्य देखकर मन ही मन खुश हुए। यही असली परिवार है, जहां एक दूसरे का दर्द देखा जाता है। रात का काम खत्म करके राधा बिस्तर पर गई, लेकिन ठंड और थकान की वजह से अगली सुबह वो तेज बुखार में थी। अंकित ने उसे दवा दी और कहा, अब से रात में बर्तन नहीं धोएंगी,
लता देवी भी कमरे में आई और पहली बार उन्होंने धीरे से कहा, बहू, अब से चौका बर्तन सुबह ही किया जाएगा। बच्चे को संभालना भी तो काम है। राजीव बाबू ने मुस्कुराकर जोड़ा, कभी कभी पुराने नियम बदलना ही घर के सुख का कारण बनता है। उस दिन पायल ने नाश्ता बनाया, अंकित ने राधा को गरम चाय दी और लता देवी ने परी को अपनी गोद में लिया। रसोई की बजाय ड्राइंग रूम में सब साथ बैठे, हंसी मजाक किया और नाश्ते का मजा लिया। राधा ने महसूस किया कि नियम से ज्यादा जरूरी है अपनापन और समझदारी। उसने मुस्कुराकर कहा, अम्मा, आपका नियम टूटा जरूर है, लेकिन घर में खुशी और बढ़ गई है। कहानी का संदेश, हर घर में कुछ पुराने नियम होते हैं जो समय के साथ बदलने चाहिए। रसोई की सफाई जरूरी है, लेकिन परिवार की सेहत और एक दूसरे की सुविधा उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। जब परिवार एक दूसरे का दर्द समझकर फैसले लेते हैं तो घर में सिर्फ साफ रसोई ही नहीं बल्कि साफ दिल भी बसते हैं। आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। नई कहानियों के लिए प्रेरक कहानी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।